मैं हूं आपके साथ रवीना। 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान किसानों द्वारा जो किया जा रहा था, उसमें काफी अड़चने दिखाई दे रही हैं। जो वीडियो सामने आ रही है उनमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि कितनी भारी बैरिकेडिंग की गई है, कीलें बिछाई गई हैं, तारें बिछाई गई हैं। हर तरीके से किसान दिल्ली ना पहुंच पाए, बॉर्डर्स तक ना पहुंच पाए, ये कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फिर भी ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जहां से बैरिकेडिंग तोड़कर किसान निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर पर बैठे हुए बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस के सामने से ही किसान निकल रहे हैं और दिल्ली चलना, दिल्ली आने का जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। महमूद प्राचा जी हमारे साथ हैं। आज इनकी टीम ने भी ऐलान कर दिया है कि इनकी टीम भी, मतलब वकीलों की टीम भी उन किसानों के जत्थे के साथ है। जब इन्होंने पिछली बार कहा था कि किसान भी ईवीएम का मुद्दा लेकर चलेंगे, तो वकील भी अब किसानों के मुद्दे में साथ हैं। महमूद प्राचा जी, आप लोगों ने भी आह्वान कर दिया है कि आप लोग भी किसानों का साथ देने वाले हैं। हम तो हमेशा से साथ थे, इस बार मुखर रूप से साथ रहेंगे। इस बार हम देखेंगे पुलिस को, कोई उंगली उठाए किसानों की तरफ, हम देखेंगे। इस बार हम देखेंगे। उंगली तो दूर की बात है, जो बैरिकेडिंग आपने भी देखी होगी, जिस तरीके की बैरिकेडिंग है, पूरे सड़क पर कीलें बिछाई गई हैं, तारें बिछाई गई हैं, हजारों की मात्रा में ट्रैक्टर हैं, हजारों की मात्रा में किसान है, लेकिन जब दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएंगे तो कैसी चीजें होंगी? देखिए, पहली चीज तो हमने आज ये बताया कि जहां जहां अंबानी और अडानी के दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, कोई भी है अफसर, वहां साथ के साथ प्रोटेस्ट करें। ये जो जिन है ना, उसकी जान अडानी और अंबानी में है। उनके दो अनमोल रत्न हैं, अडानी और अंबानी। इनके ऊपर भी आप पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करें तो आपको कीले नहीं, हर बाधा हट जाएगी और आप लोग दिल्ली आएंगे। और दिल्ली आके आप एक ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो देश को बचाने वाला होगा। ईवीएम के लिए भी पूरा देश जो हमें डायरेक्ट कर रहा है, जो पूरे देश की जनता हमारी ड्यूटी लगा रही है, ईमानदार नौकर समझ के अपना, वो इसीलिए लगा रही है कि जनता ये जानती है कि जो बेईमान लोग हैं ना, वही तो पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराना चाहेंगे। कोई भी ईमानदार व्यक्ति ये कहेगा, कोई भी ईमानदार व्यक्ति यही कहेगा ना कि चाहे ईवीएम से चुनाव कराओ या पेपर बैलेट से कराओ, मुझे जीतना होगा तो मैं तो कहीं से भी जीत जाऊंगा। लेकिन चोर जो होगा वो ये कहेगा पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने दूंगा, मैं तो ईवीएम से ही चुनाव कराऊंगा, क्योंकि ईवीएम से ही तो जीत सकता हूँ। लोग तो मुझे चोर समझते हैं। सर, पिछली बार किसानों का आंदोलन इसलिए सफल बताया गया था कि वो डटे रहे थे हर चीज में, लेकिन इस बार डटने की ही बात इतनी मुश्किल हो गई है कि वो लोग आ ही नहीं पाएंगे, तो किसान आंदोलन संभव हो पाएगा? पिछली बार कम रोड़े अटकाए थे, ये सब तो पिछली बार भी हुआ था, इससे ज्यादा हुआ था। इससे ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के लोग अंदर गए थे, उन्होंने हिंसा करने की कोशिश की थी। आरएसएस के सैकड़ों काडर इस वक्त भी आरएसएस ने सक्रिय कर दिए हैं, जो वहां जाके हिंसा करेंगे। तो ऐसी ऐसी गंदी घिनौनी हरकतें कराने के लिए नदियां खोद दी गई हैं हरियाणा में। जिस नदी का पुल बंद किया गया उसकी वो नदी भी खोदी गई कि ट्रैक्टर भी वहां से ना जा पाए। मैं कह तो रहा हूं, कितने भी ये पहाड़ बीच में खड़े कर ले, जनता आएगी, चोरों को हटाएगी। जनता आएगी, चोरों को हटाएगी। ये हमारे बीच में, हमारे देश को बचाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे सामने आग का दरिया तैयार कर दो मोदी जी, हम फिर भी आएंगे। हम देश के मालिक हैं, देश की जनता है, हम हर एक बाधा को क्रॉस करके आएंगे और देश बचाएंगे। देश को लुटने नहीं देंगे अडानी और अंबानी के हाथ। ये चौधरी चरण सिंह साहब को ये भारत रत्न देके बाकी जो भारत के किसान रत्न हैं उनको धोखा देने का काम मोदी सरकार कर रही है। किसान धोखे में आने वाले नहीं है। किसी हालत में यह आंदोलन नहीं खत्म करना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा खाएंगे किसान। किसान होशियार रहे। क्या लगता है किसान आंदोलन जो पार्ट 2 शुरू हो रहा है, ये पिछले बार से क्या अलग हो रहा है इसमें, आप देख रहे हैं? कुछ नहीं, इस बार मोदी जी ने पिछली बार तो धोखा दे दिया था कि हमारे देश के नागरिक, किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों, वो तो सीधे होते हैं। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के अगर कोई हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, माफ कर दिया था कि मैं अभी MRP लागू करने वाला हूँ, नहीं किया तो अब चोरी पकड़ी गई है। अब उन्हें पता लग गया कि कितने बड़े धोखा करने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे साथ, तो वापस क्यों आए? नहीं तो इसीलिए आए ना, अब दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। किसी वादे पे भरोसा नहीं करना है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन लगे और उसमें ये कहा जाए कि ये वाले गंदे घिनौने कानून कभी लागू नहीं होंगे, ये पार्लियामेंट ये बिल पास करे, तभी किसान मानेंगे, वैसे मानने वाले नहीं। किसानों के मुद्दे में ईवीएम भी शामिल हो गया, तमाम लोग बोलते हुए दिखते हैं, क्या लगता है इससे? किसानों का नहीं, देश के हर एक नागरिक का जो संविधान से प्यार करता है, जो देश से प्यार करता है, जो देश को एक रखना चाहता है, जो देश को अंबानी अडानी के हाथों से बिकने से रोकना चाहता है, वो सब सबसे पहले इस बात को समझ चुके हैं। ईवीएम के माध्यम से ही तो इलेक्शन जीतेंगे ये, और हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी किसी से, जनता से ही नहीं डर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जनता की जरूरत नहीं है, ईवीएम ही उनकी जनता है। ईवीएम जो अडानी साहब ने बनवाई है या अंबानी साहब ने बनवाई है, वही उनकी मालिक आरोप है, अडानी ने बनवाई। हाँ, आप रिसर्च करो, आप तो ईमानदार पत्रकार हो ना, आपको सब तार जुड़े हुए मिलेंगे। इजराइल से भी मिलेंगे तार जुड़े हुए, अंबानी से भी मिलेंगे, अडानी से भी। इजराइल का कनेक्शन क्या है?
अभी आपको पता लगेगा ना, अडानी के थ्रू इजराइल का कनेक्शन भी आएगा। जो चिप्स बन रही हैं उसका आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा इजराइल में बन रही है। अभी एक चिप लगाने की फैक्ट्री इजराइल यहाँ लगा रही है ना, अभी मैंने पढ़ा था 2 दिन पहले। ये चिप्स जो बन रही हैं जिसमें फ्रॉड है ईवीएम की मशीनों में, वो इजराइल का कनेक्शन, उसका आपको पता लग जाएगा, आप रिसर्च कीजिए। सर आंदोलन तो तब शुरू होगा जब आगे आने दिया जाएगा। इतनी बैरिकेडिंग है, इतनी भारी तैयारी कर चुके हैं कि दिल्ली कूच करने ही नहीं दी जाएगी। हर कील को, नदी नाले, सड़कें, आसमान, सब पे पैरे लगा ले मोदी सरकार और आरएसएस और अडानी मिलके। हम हर एक बंधन को तोड़ के आएंगे, हम देश की जनता है। और साथ के साथ अडानी और अंबानी के हर दफ्तर पे प्रदर्शन किए जाएंगे। जब तक ये कीलें नहीं हटा ली जाती ना, जब तक ये नहीं किए जाएंगे। हम अडानी अंबानी के हर घर, हर दफ्तर पे प्रदर्शन करने का आह्वान करते हैं। लगाओ कीले किसानों को रोकने के लिए। 144 भी लगाई गई है और तमाम चीजों की इजाजत अब नहीं हो रही है। पूरा ट्रक बहुत ही मुश्किल खड़ा है कर दिया आंदोलन करना इस बार। चोर क्या करेगा? चोर क्या करेगा? चोर ये करेगा ना कि आने न दे मालिकों को। ये चोरी के काम है। पुलिस के अधिकारी समझ लें, ये अपराध बार बार करे जा रहे हैं, वो चलने वाले नहीं है। कोई धारा 144 कानूनी नहीं है, या गैर कानूनी धारा है। ये धारा इस तरीके से जो प्रदर्शन रोकने के लिए लगाई जा रही है, ये अपराध है, तो गैर कानूनी। कानून संविधान से नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहा ना, आपको पता नहीं है। देश अभी उत्तराखंड में बताया है कि हम इसका हिंदुत्व का एक इसको क्रेडल बना रहे हैं। देश तो कह रहे हैं ना, संविधान खत्म करके हम मनुस्मृति से चलाएंगे। इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझेंगे, इंसान को पढ़ाई नहीं, सबको पढ़ाई नहीं करने देंगे। वही तो कर रहे हैं। सबके हाथ में कटोरा, भिखारी का कटोरा दे रहे हैं ना। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए, वो लोग थे 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों को 50-50 किलो अनाज देने का सामर्थ्य रखते थे। इस हालत में पहुंचा दिया। ये है भारत का संविधान खत्म और कमजोर होने की का जो रिजल्ट है ना, वो ये है। इसीलिए देश की जनता जाग चुकी है। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी, संविधान बचाएगी। और इन चोरों को, जो आज बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, पकड़ के जेलों में डलवाएगी। ये जनता ने फैसला। इस बार का एजेंडा ये भी पीएम आवास का घेराव करेंगे आप लोग। पीएम हाउस का घेराव तो 25 को हो ही रहा है ना। हमारे करेंगे? प्रधान सेवक का घर है ना, वो तो हमारा ही तो सेवक है। तो अपने सेवक के घर जाने से कौन रोक सकता है? जो रोकेंगे वो अपराधी होंगे। सर, एक तरफ किसानों से बातचीत चल रही है, अभी 5 बजे मीटिंग हो रही है किसानों के साथ। दूसरी तरफ जो है इस तरीके की प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तमाम तैयारियां की जा रही है सरकार की तरफ से। छल कपट में थोड़ी आएंगे जो किसान। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि पहले बातचीत तो कर लें, एक बार बातचीत करके देख ले। पहले ही आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। कई वीडियोस भी आए हैं कि बैरिकेडिंग तोड़कर ट्रैक्टर से आगे निकल रहे हैं। कौन बातचीत कर ले और किससे कर ले? मंत्रियों से, किसान। चोरों से क्या बातचीत होती है? जो हाथ जोड़ के प्रधान सेवक ने माफी मांगी थी और उसने धोखा दे दिया। हमारे प्रधान सेवक ने हमें धोखा दे दिया। किसान इस वक्त अपने आप को कितना ठगा और छला हुआ महसूस कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए वकील खड़े हैं इस बार किसानों के साथ। हम देखेंगे कौन सी कील वकीलों को रोकेगी। हम देखेंगे सारी कीलों। बंद कर दिया गया है हरियाणा में तमाम जिलों में। किसानों को इंटरनेट की जरूरत है। चोरों को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भारत के नागरिक को इंटरनेट की जरूरत है क्या? इंटरनेट से कुछ नहीं होने वाला, टीवी से कुछ नहीं होने वाला। ये चोरों को उखाड़ फेंकने की तय कर चुकी है देश की जनता। जितने ये ईवीएम कौन बंद कर रहा है? क्या डर है चोरों को? बताओ आप मुझे। क्या बोल देंगे किसान? क्या बोल देंगे किसान जिससे डर रहे हैं? क्या बोल देंगे किसान? क्या बोल देंगे वकील? क्या बोल देंगे देश की जनता? और क्या बोल देंगे ईवीएम का विरोध करने वाले? जो बंदिशें ही बंदिश है। चोर क्या करता है? डकैत क्या करता है? सबूत नहीं है ईवीएम धांधली का। चुनाव आयोग के पास सबूत है कि पेपर बैलेट से चुनाव ना कराने का प्रावधान कहाँ है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, पहले ईवीएम से चुनाव कराने का प्रावधान तो बता दें कि फर्स्ट नंबर की ऑप्शन ईवीएम है। चुनाव आयोग ये तो बता दे। तब से भाग गए ना दोनों ईवीएम के जो बड़े पहलवान उतर के आए थे, रावत साहब और कुरैशी साहब। उसके बाद नजर आया आपको कभी भी पब्लिक डोमेन में, जब मैंने बताया कैसी चोरी कर रहे हैं दोनों? ये दोनों फ्रॉड हैं। तब से आए नजर कोई भी? लेकिन बीजेपी तो किसानों को खुश कर रही है। देखा नहीं, भारत रत्न दे दिया मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को। भारत रत्न, ये जो आम किसान है वो भारत रत्न नहीं है क्या? देश का हर एक नागरिक भारत रत्न है। ये मोदी जी नहीं समझते। मोदी जी बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगा, भीम ऐप लगा दिया। असली तो पेटीएम ऐप था ना, जिसके माध्यम से करोड़ों लाखों करोड़ रुपए चुरा लिए। उसी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को अब इलेक्शन से पहले भारत रत्न देके बेवकूफ बना लेंगे जनता को। चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले इतने बेवकूफ हैं। फैन हो गए उनके। मैं मानने वालों की बात कर रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के मानने वालों की बात कर रहा हूँ। मैं जयंत जी की बात नहीं कर रहा हूँ।
चौधरी चरण सिंह जी की मानने वालों की बात कर रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी के पोते की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चौधरी चरण सिंह जी ने फॉर्मूले निकाले थे किसानों की रक्षा के लिए, 75% बोला था उन्होंने रिजर्वेशन देने के लिए। तो उनके मानने वाले बेवकूफ नहीं बनेंगे। उनके पोते की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके मानने वाला जो होगा वो विजनरी नेता थे। उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो रास्ते निकाले थे। 60% रिजर्वेशन मांगा था ना, मोदी जी से पूछ लीजिए कौन सा रिजर्वेशन दे रहे हैं किसानों को, वो दे रहे हैं क्या? ये फ्रॉड नहीं करे। एक आदमी को भारत रत्न से मिल क्या जाएगा? कोई चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की आवश्यकता थी क्या? वो तो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, खुद ले लेते। और इसी प्रकार से किसी प्रधानमंत्री को, जो बड़ा नेता है, उसको क्या भारत रत्न की आवश्यकता है? बाबा साहब को इतने सालों तक भारत रत्न नहीं दिया, तो क्या बाबा साहब किसी भारत रत्न के मोहताज थे? बाबा साहब से भारत रत्न की इज्जत बढ़ी है, उल्टा नहीं हुआ इससे। बाबा साहब की इज्जत भारत रत्न से नहीं बढ़ी, भारत रत्न की इज्जत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब वो मिला था जब बढ़ी। तो मतलब मोदी जी को भी भारत रत्न की आवश्यकता नहीं है? आपने कहा प्रधानमंत्री पद पे जो है उससे क्या भारत रत्न की आवश्यकता होगी? मोदी जी को तो जिस रत्न की आवश्यकता है, 2 रत्नों की आवश्यकता है, दोनों उनके साथ है। अडानी और अंबानी, उनको वही 2 रत्न चाहिए, उनके 2 रत्न हैं। अब आप दोनों राहुल जी की आके भाषा बोल रहे हैं सर। नहीं, राहुल जी की भाषा नहीं बोल रहा मैं, सच की भाषा बोल रहा हूँ। अब सच तो कोई भी बोल सकता है ना, सच बोलने पे भी पाबंदी लगा देंगे। नहीं है क्या अडानी जी? उनके रत्न नहीं है? वो 2 अनमोल रत्न है। अनमोल रत्न है वो, मोदी जी के 2 अनमोल रत्न। एक का नाम अडानी, एक का अंबानी। राम लखन नहीं, अंबानी और अडानी। हाँ, तो सर क्या किसानों को आप सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि वकीलों का साथ मिलेगा? हजारों वकील साथ है, जितने किसान। ईवीएम पर किसानों का भी साथ रहेगा। फिर वही बात करें, ईवीएम तो सबका मुद्दा है। ईवीएम देश की जनता का मुद्दा है। देश के मालिकों की मालिकाना हक छीनने का जो साजिश है ना, वो है ईवीएम। एक महमूद प्राचा को मार के 100 पैदा होंगे, 1000 पैदा होंगे। मारो तो सही अमित शाह जी। तो आपने कभी सोचा नहीं बीजेपी में जाने का? क्योंकि आजकल सभी जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए सब नहीं जा रहे, सिर्फ गद्दार, देशद्रोही और अपराधी जा रहे हैं। जो देश का गद्दार है वो बीजेपी में जाएगा, जो आतंकवादी है वो बीजेपी में जाएगा। कोई भी ईमानदार आदमी बीजेपी में जाता मिला है? गद्दार हैं जो भी गए बीजेपी में, वो हाँ गए सर। गए तो वही है, फिर वो गद्दारी ऐलान होना बाकी। नहीं, वो जब चले जाएं जब गद्दार हैं वो। अभी तक तो किस मुंह से मना करूं मैं बीजेपी? किस मुंह से अभी करूं? मना किसी भी मुंह से, एक ही मुंह होता है, 4-5 मुंह तो होते नहीं, मोदी जी की छाया और मुंह से ही मना करते हैं सब। किसी और जगह से मना करने की कला तो किसी और को ही आती होगी। कुछ लोग कह रहे हैं किसान राजनीति कर रहे हैं फिर दोबारा से चुनाव के पहले। किसान देश के मालिक नहीं है क्या? अडानी अंबानी मालिक हैं, चोर। वो किसान थोड़ा ही है, वो तो किसान तो खेत में काम करता है ना सर। अच्छा, हाँ, और अडानी क्या करता है? मतलब फॉर्च्यूनर में अडानी जी मोदी जी के साथ जहाज में बैठ के उड़ता है, और किसान बिजनेसमैन जहाज में उड़ेगा और किसान सड़क पे चलेगा। ये चौधरी चरण सिंह के आदर्श हैं।